हेलो बच्चों, दिस इज शुभम कौशिक। वेलकम टू आशाएं द वे ऑफ लर्निंग। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, आज जो हम कैपेसिटर जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे ना, अब इसके हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, है ना। हम इसमें अब एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं कि इसमें हम ये सीखेंगे कि अगर जो हमारे पास एक कैपेसिटर है और उसको हम चार्ज करते हैं तो उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो जाती है। भाई आप उसको चार्जिंग दोगे तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी ना, तो वो एनर्जी कितनी होगी, इसको सीखने वाले हैं। देखो ऐसा इसको सीखने के लिए ना आप बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। देखो हमने क्या किया, बाहर से इसको चार्ज देना शुरू किया विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी। ये दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, तो आप इसको छोटा छोटा सा चार्ज दे रहे हो, है ना। आपने पहले स्मॉल डीक्यू चार्ज दिया, आ गया इस पे, फिर आपने बैटरी ने इसको और चार्ज दिया, स्मॉल डीक्यू आ गया इस पे, फिर प्लस डीक्यू और दिया, ऐसे ऐसे होता जा। तो जब आप इसको चार्ज देते जा रहे हो तो होगा क्या कि एक टाइम पे डीक्यू 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 इस पे चार्ज आता जाएगा, तो एक टाइम पे इसका चार्ज क्यू डैश तक पहुंच जाएगा, डीक्यू 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 ऐसे ऐसे करके क्यू डैश तक। हमें एक बात और भी पता है, जब किसी चीज पे चार्ज बनता है तो वहां पे पोटेंशियल भी बनता है। हमने सीखा था ना Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। तो जहां चार्ज बनता है, देखो आप dq चार्ज दे रहे हो, इस पे एक इंस्टेंट पे किसी एक टाइम पे चार्ज आते आते Q डैश तक पहुंच गया। अब जब इस पे चार्ज Q डैश तक पहुंच गया तो उस टाइम पे इसका पोटेंशियल भी बन चुका होगा कुछ V डैश, ठीक है। अब होता क्या है कि चलो इतना तो हो चुका, अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको और चार्ज दूं, तो आप इसको एक्स्ट्रा चार्ज कितना दे रहे हो, dq। तो जब आप इसको dq चार्ज देते जा रहे हो तो इस पे पहले से ही चार्ज डेवलप हो चुका था, मतलब कितना इकट्ठा हो चुका था इस पे q डैश, ये पॉजिटिव q डैश इकट्ठा हो चुका है। तो ये हर बार जैसे जैसे इसको चार्ज देगा तो आपको रिपल्जन फेस करना पड़ेगा, इस dq को रिपल्जन फेस करना पड़ेगा इसके अगेंस्ट। तो रिपल्जन हो रहा है और मैं चाह रहा हूँ इस चार्ज को इसी पे रखना, तो हमें वर्क करना पड़ेगा ना। तो वो जो वर्क होगा वो छोटा सा वर्क होगा, एक्स्ट्रा एडिशनल वर्क होगा, क्योंकि आपने पहले भी कर रहे थे, आप लगातार इसको चार्ज दे रहे थे तो आपको वर्क करना पड़ रहा था ना। भाई आपने इसको dq चार्ज दिया, फिर dq दिया, फिर dq दिया, तो हर बार आपको रिपल्जन फेस करना पड़ेगा, क्योंकि dq इस पे आ चुका है, एक्स्ट्रा dq आ रहा है तो वर्क करना पड़ेगा। तो मैंने एक टाइम बोला कि एक टाइम पे इस पे dq होते होते वर्क करते करते इस पे चार्ज कितना आ गया, q डैश, वोल्टेज कितनी बन चुकी है इसकी, v डैश। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने एक्स्ट्रा चार्ज और दिया इसको dq, तो मुझे एक एक्स्ट्रा एडिशनल वर्क करना पड़ेगा, है ना, एक्स्ट्रा एडिशनल वर्क करना पड़ेगा। मैंने एक रिलेशन बता रखी है, देखो ये रिमेंबर पॉइंट है, v इक्वल्स टू dw/dq। जिस टाइम पे आपने इसको चार्ज dq दिया है उस टाइम पे इसका पोटेंशियल कितना था, v डैश था ना। तो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, v डैश इक्वल्स टू dw/dq। तो यहां से इधर चला जाएगा, तो v डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v डैश इंटू dq इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, dw के। ये वो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क है जो आपको एक्स्ट्रा करना पड़ा इस चार्ज को रखने के लिए, जब इसका पोटेंशियल कितना पहुंच चुका था, v डैश पहुंच चुका था। बहुत बेसिक सी बात हो गई। अब हमें करना क्या है, q इक्वल्स टू क्या होता है, cv, तो v इक्वल्स टू क्या होगा, q/c। तो जहां पे ये हमारे पास ये लिखा हुआ है v डैश, तो अगर जो मैं इसकी जगह, देखो यहाँ पे इसको चेक करते हैं, देखो अगर जो यहाँ पे v डैश वोल्टेज है तो चार्ज q डैश होगा, तो v डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से, तो बच्चों यहाँ पे v डैश इक्वल्स टू q डैश अपॉन c हो जाएगा ना। तो जहाँ v डैश लिखा हुआ है वहां पे मैं क्या लिख दूंगा, q डैश अपॉन c dq इक्वल्स टू dw। अब देखो ये dw वर्क किसका था, ये छोटे से चार्ज को लाने का था, लेकिन हमें छोटा सा चार्ज थोड़े लाना है, हमें तो ये छोटे छोटे से चार्ज करके बहुत सारा चार्ज इसमें इकट्ठा करना है, और इसका प्लेट का चार्ज q डैश ना बना के कहाँ तक पहुंचाना है, q तक पहुंचाना है। तो आपको छोटे छोटे वर्क जितने भी थे सबका समीशन करना पड़ेगा, जैसे dq dq dq, तो टोटल जितने वर्क होंगे dw वाले सबको ऐड करने पड़ेंगे। भाई पहला वर्क dq को लाने में छोटा सा वर्क, फिर दूसरा dq लाने में छोटा सा वर्क, ऐसे ऐसे वर्क करने पड़ेंगे। तो आप क्या करोगे, आपसे टोटल वर्क अगर जो पूछें कि 0 से लेके q तक इस पे चार्ज लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, तो आप क्या कर दोगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दोगे, दोनों तरफ ये टोटल वर्क हो जाएगा। जो ऐसा dq टोटल चार्ज बनाने के लिए किया गया, कितना चार्ज बनाना है इसका, हमको कैपिटल Q बनाना है ना, तो इतना वर्क किया गया, तो इंटीग्रेट कर दिया। अच्छा, अब ये 1/c इसमें से आउट कर दिया, लिमिट आपने भर दी इसमें 0 से लेके q तक, है ना, इतना चार्ज देना था इसको। अच्छा, यहाँ पे क्या रहा q डैश, और यहाँ पे क्या रहा dq, और 0 से लेके q तक, और यहाँ पे हो गया dw। अच्छा, आपको इंटीग्रेशन के बेसिक से फॉर्मूले पता होने चाहिए, है ना। पहला फॉर्मूला है, अगर जो कहीं पे dx लिखा हुआ है तो आंसर आएगा x, अगर कहीं पे लिखा हुआ है x की पावर n dx, तो आंसर आता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये रिजल्ट आता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं। कैसे यूज कर लेते हैं देखते हैं। अगर जो मैं इस इक्वेशन में देखो जहाँ dw लिखा हुआ है, जैसे dx का x होता है, dw का क्या हो जाएगा w,
ठीक है। अच्छा यहाँ पे आते हैं, देखो q डैश डी क्यू, जैसे x dx होता था, या फिर मैं बोल दूं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देखो x की पावर n dx, यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, q डैश की पावर 1 dq, n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो जैसे वहां पे x टू दी पावर n dx का x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता था ना, ऐसे यहाँ q डैश dq का हम इंटीग्रेशन करोगे तो क्या रिजल्ट इस तरह से बन जाएगा, 1 अपॉन c, आपने इंटीग्रेशन किया, पावर यहाँ 1 है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि q डैश टू दी पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और कहाँ से कहाँ तक की लिमिट, चार्ज कहाँ तक पहुँचाना है, 0 से लेके q तक, ठीक है। ये इक्वल हो गया बच्चों w के, ठीक है बच्चों। अब देखो जब इतना हो गया तो अब क्या होगा, 1/c हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, q डैश स्क्वायर अपॉन 2, 0 से लेके q तक हो गया इतना। फिर इसके बाद ये w के बराबर चल रहा है। अच्छा 1/2 इसमें से कॉमन आ गया, बाहर आ गया इसमें से। अब q डैश की जगह आप इसमें लिमिट पुट कर सकते हो, q डैश स्क्वायर की जगह एक बार आपने q स्क्वायर रखा, माइनस एक बार आपने क्या रखा, q डैश की जगह 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू वर्क डन, तो w इक्वल्स टू इतना आ गया। यही वर्क जो हमने इस पे किया है, भाई इसमें रिपल्जन आ रहा था, आप चार्ज रख रहे हो, उसमें रिपल्जन आ रहा है, फिर भी आप इस पे चार्ज रख रहे हो, तो वो उसके अंदर आप स्प्रिंग की तरह से, जैसे स्प्रिंग को दबा देते हैं ना, तो वो छूटते ही वापस निकल के आता है एनर्जी के साथ, ऐसे इसमें हमने एक एनर्जी स्टोर की, उसमें चार्ज दबाते गए, ये रिपेल कर रहा है फिर भी दबा रहे हैं, तो ये वर्क स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी बन गई यहाँ से, U इक्वल्स टू 1/2c और इंटू क्यू स्क्वायर, ये रिजल्ट बन गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी का, ये फर्स्ट रिजल्ट बन के आ गया, ठीक है। अच्छा तो हमने ये सीखा इसमें, अभी इसको और फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, मतलब इसकी कुछ और भी फॉर्म है क्या बच्चों, देखो बच्चों इसमें और भी फॉर्म कैसे बन सकती हैं, आपको जनरल फॉर्मूला पता है ना कि Q इक्वल्स टू CV होता है, तो जहाँ Q लिखा हुआ है अगर तो मैं वहां पे CV पुट कर दूं तो देखो क्या रिजल्ट बन जाएगा, 1/2c, Q की जगह हमने पुट किया CV, ठीक है बच्चों। अब इसमें हमने इसका स्क्वायर कर दिया, और जब हमने इसका स्क्वायर कर दिया तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये 1/2 ये इससे यहाँ c स्क्वायर हो जाएगा, c स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, देखो ये c स्क्वायर b स्क्वायर, एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा, तो एनर्जी इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी, 1/2 CV स्क्वायर, तो एक रिलेशन एनर्जी का ये भी आ गया, एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, देखो अब यहाँ पे एक और फॉर्म बन सकती है, वो फॉर्म क्या है, देखो ये लिखा हुआ है, अभी मैंने Q की जगह CV रखा था, अब मैं C की वैल्यू निकाल लूं नीचे वाले की, C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q/V, तो जहां C लिखा हुआ है वहां पे अब मैं Q/V पुट करूंगा, तो U इक्वल्स टू, इसी फॉर्मूले में पहले मैंने Q की जगह रखा था वैल्यू, अब C की जगह रखता हूं, तो क्या हो जाएगा, Q/V, ये V ऊपर चला जाएगा, तो U इक्वल्स टू 1/2 Q इंटू V, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों हम जो सीख रहे हैं ये पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन सीख रहे हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और ये एग्जाम में कई बार ये रिपीट होता है, ठीक है। तो हमने इसमें एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर सीखा, ठीक है, हमने इसको ओवरऑल तरीके से बहुत अच्छे से सीख लिया है। अब हम आगे इस चैप्टर में बढ़ने के अपनी जो डायरेक्शन है उसमें बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे।